नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर। जिस प्रकार से एक बहुप्रतीक्षित उद्बोधन रहता है सरसंघ चालक जी का, तो आज के उनके उद्बोधन की 3 सबसे प्रमुख बातें क्या रही और उनका क्या कुल मिला के भाव था उन सब बातों का और क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश पर और साथ ही साथ अलग-अलग पड़ोसी देशों के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बात की पड़ोसी देशों की भी। सबसे पहले बात करेंगे, उन्होंने जो बात कही पहलगाम के हमले को लेकर। उन्होंने कहा पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उससे हमें पता लगता है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत का भाव निश्चित रूप से प्रारंभ से ही सबके प्रति मित्रता का भाव रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत का विचार जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है और उस विचार के आधार पर ही भारत आगे बढ़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। सबके प्रति मित्रता का भाव, दोस्ती का भाव, ये भारत का स्वभाव है। लेकिन आपको ऐसे अवसरों पर, जब पहलगाम होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो आपको पता लगता है कि अलग-अलग देशों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कौन से देश आपके साथ में आकर खड़े हो रहे हैं, कौन से देश आपके विपक्षी के साथ में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें पता लग गया कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और उसी आधार पर हमें आगे की योजना बनानी चाहिए। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, उस टैरिफ को लेके भी बड़ी बात मोहन जी भागवत ने अपने उद्बोधन में कही। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही स्वदेशी का पक्षधर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठनों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें स्वदेशी जागरण मंच एक बड़ा संगठन अपने स्तर पे स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से कार्य कर रहा है। बहुत से दर्शकों ने बचपन में संघ के जो मुखपत्र आते हैं, पाथेगण हुआ, पांचजन्य हुआ, ऑर्गेनाइजर हुआ, इनमें अंतिम पृष्ठ पर सूचियां देखी होंगी विदेशी सामान की, स्वदेशी सामान की। तो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी की बात करते आ रहे हैं। लेकिन ये बात अब पिछले कुछ महीनों में और तेजी से बढ़ गई है और वो तेजी से बढ़ी है ट्रंप टैरिफ के कारण। तो मोहन जी भागवत ने आज नागपुर के रेशिमबाग में जो मुख्य कार्यक्रम था, उसमें जो उद्बोधन उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अब पूरा देश एक दूसरे पर निर्भरता से चलता है। आप पूरे विश्व में अपने आप अकेले अपने आप को नहीं रख सकते, लेकिन व्यापार जहां है उसके आधार पर आत्मनिर्भरता वो एक विषय है, एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता वो भी एक विषय है। लेकिन ये निर्भरता, एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता मजबूरी में नहीं बदल जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे सतर्क होने की आवश्यकता है, ये भी मोहन जी भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका बचने का जो आधार है कि ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, ये आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको स्वदेशी की ओर लौटना पड़ेगा, आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पहले जब आवागमन के इतने साधन नहीं थे और जब एक देश दूसरे आस पड़ोस के देशों तक तो व्यापार कर लेता था, लेकिन दूर जो देश होते थे वहां तक व्यापार नहीं था, तो उस समय भी सबका काम चलता था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, तो आपकी एक देश की दूसरे देश के साथ निर्भरता भी बढ़ गई है और उस निर्भरता के कारण जो बड़े देश हैं वो कई बार अपनी दादागिरी चलाते हैं। उस दादागिरी का इलाज क्या है? उसका इलाज मोहन जी भागवत ने बता दिया, स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। तो स्वदेशी जागरण मंच का काम बढ़ गया है, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े कार्यक्रम, बड़ी योजनाएं लेकर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता आपको क्षेत्र में दिख सकते हैं। तो पहली बात हमने कर ली पहलगाम की, दूसरी बात हो गई ट्रंप टैरिफ की। 3 महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा कर रहे हैं और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो बहुत बड़ी बात कही और उनके शब्दों के मायने देखे जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े संकेत उन्होंने दे दिए हैं। उन्होंने कहा हिमालय के आसपास के जो देश हैं, खासतौर पर सीधे सीधे नेपाल की बात थी। उन्होंने कहा कि नेपाल में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, और केवल नेपाल में ही नहीं अपितु पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं तो श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी देशों से अब शुरुआत करें तो श्रीलंका में जो घटनाएं घटी, जो अराजकता की स्थिति हुई, वहां जिस प्रकार से राष्ट्रपति या फिर जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, उनके प्रति जो गहरा असंतोष था, वो जो सड़कों पर आया असंतोष, और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के वहां प्रयास हुए,
वहां से शुरुआत करके फिर बांग्लादेश में जो स्थितियां हुई, जिस तरीके से बांग्लादेश में भी उग्र प्रदर्शन हुए, आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे और सारा सत्ता का ताना बाना जिस तरीके से तहस नहस कर दिया गया, वही बात उसी का अगला चरण नेपाल में दिखाई देता है। तो उनका ये कहना था कि ये जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं हमारे, ये किसी समय भारत के ही थे। ये एक बड़ी बात मोहन जी भागवत ने कह दी है, स्पष्ट रूप से याद दिला दिया है कि इन देशों का जन्म कब हुआ, ये कहां से आए हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं और ये हमारे ही हैं, ये हमारे ही हैं। ये बात समझने वाली है। अब इसमें साम्राज्यवादी सोच वाले लोग सोच सकते हैं कि क्या भारत वापस इनका अधिग्रहण करने वाला है, क्या भारत इन पर कब्जा करने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। संघ का विचार जिस तरीके से पूरे विश्व को एक मानने का विचार है, विश्व बंधुत्व का विचार है, लेकिन उन्होंने कुछ इतिहास की बात आपके समक्ष रख दी कि ये सारे जो देश हैं हमारे ही देश हैं, ये किसी समय भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। आज वहां यदि शासन प्रशासन कुछ इस प्रकार की नीति बनाता है जो नीतियां जनता के अनुकूल नहीं है, जनता के मन के अनुकूल नहीं है, उस राष्ट्र के, उस देश के अनुकूल नहीं है, तो वहां असंतोष हो रहा है। और वो असंतोष जिस प्रकार से प्रकट हो रहा है, उस पर बड़ा सवाल मोहन जी भागवत ने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, इस तरीके से आप जो है अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, आपको परिवर्तन करना है, उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था होती ही है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप ये परिवर्तन कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से आप जैसा आप उद्देश्य लेकर चल रहे हैं अपने आंदोलन का, अपनी क्रांति का, उस पर भी आप पहुंच सकते हैं। मोहन जी भागवत ने यह भी कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हुई, लेकिन उन क्रांतियों से क्या हुआ, किसी स्थान पर यदि राजशाही के खिलाफ क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद में फिर जो सत्ता में आते हैं वो खुद राजा बन जाते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। उन्होंने साथ ही साथ दुनिया के अनेक देशों में साम्यवादी तथा कथित साम्यवादी क्रांतियों की भी बात की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वे साम्यवादी क्रांतियां प्रारंभ हुई पूंजीवाद के खिलाफ, लेकिन आज वे ही देश पूंजीवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। तो बड़ी बात उन्होंने कह दी कि यदि आपकी सत्ता से पटरी नहीं बैठ रही है, सत्ता के प्रति यदि असंतोष है, तो उस असंतोष को प्रकट करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अराजकता की स्थिति हो जाए। अराजकता की स्थिति में बाहरी लोगों को खेल खेलने का मौका मिल जाता है। सीधा सीधा संकेत किया है पड़ोसी देशों की, जो जैन जी की जिसकी चर्चा आजकल है, युवा वर्ग जिसको जैन जी कहा जा रहा है, उसको भी एक संदेश देने का काम किया मोहन जी भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर। उनको कहा है कि आप तरीके से विरोध प्रदर्शन कीजिए, अपने लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, देश की संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाइए, और साथ ही बाहरी देशों को, दूसरे देशों को अपने यहाँ हस्तक्षेप करने का अवसर मत दीजिए। दुनिया भर के उन्होंने उदाहरण भी दिए। तो आज के उनके उद्बोधन की ये प्रमुख जो 3 बातें हैं, पहलगाम के बहाने विदेश नीति की चर्चा हो गई, आपके दोस्त कौन, दुश्मन कौन, किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की सतर्कता, किस प्रकार की सजगता ये आवश्यक है। ट्रंप टैरिफ की बात हो गई, उसके साथ में स्वावलंबी, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात हो गई। संघ के कार्यकर्ताओं के लिए, संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक नया टास्क, वैसे तो नई बात नहीं है, बात तो पुरानी ही है, लेकिन उस पुरानी बात को दोबारा हम कह सकते हैं कि उसमें जागरण का भाव थोड़ा बढ़ जाए, स्वदेशी के प्रति जो आग्रह है, और पंचप्रण में भी वो विषय निश्चित रूप से आता ही है। और तीसरी बात जो हो गई है वो हो गई पड़ोसी देशों को अपना देश मानना, अपना मानना, उनका इतिहास याद दिलाना, और साथ ही साथ असंतोष के प्रकटीकरण का उचित रास्ता ये बता देना। ये प्रमुख बातें आज विजयादशमी के शताब्दी वर्ष, संघ का जो स्थापना का शताब्दी वर्ष है, उस पर जो विजयादशमी का कार्यक्रम था नागपुर के रेशिमबाग में जो आयोजित किया गया, उसमें मोहन जी भागवत ने ये बातें कही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ जी कोविंद, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लगभग 21,000 स्वयंसेवकों ने वहां उस कार्यक्रम में भाग लिया। आज देश में 80,000 से अधिक संघ की शाखाओं पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में जो है बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। वैसे तो सामान्यतः विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पथ संचलन के कार्यक्रम आयोजित होते थे, लेकिन इस बार खासतौर पर जयपुर महानगर में, जयपुर प्रांत में कुछ बस्तियों के अनुसार कार्यक्रम किए गए हैं। अलग अलग मुख्य अतिथि आए हैं, उद्बोधन हुआ है, संघ की जानकारी, संघ का विचार, ये सब वहां रखा गया है। लेकिन बात खासतौर पर नागपुर के रेशिमबाग की इसलिए होती है क्योंकि उस कार्यक्रम में सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होता है, देश को एक दिशा देने की बात होती है, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया जाता है।
जो रेशिम बाग में कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे और भी बहुत लब्ध प्रतिष्ठित लोग थे। लेकिन खास बात यह भी रही कि उसमें कई विदेशी प्रतिनिधि भी थे। यूएसए, यूके, दक्षिण अफ्रीका, घाना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऐसे कई देशों के प्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में थे। पूरी दुनिया की नजरें हैं, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और शताब्दी वर्ष आज विजयादशमी से वो प्रारंभ हुआ है, क्योंकि संघ की स्थापना हुई थी 1925 में। विजयादशमी में नागपुर में मोहितों के बाड़े में कुछ साधारण सामान्य युवाओं के साथ, कुछ बालकों के साथ डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने खेलों के माध्यम से उस विषय को प्रारंभ किया और वो उस दौर में लगाया हुआ बीज आज वटवृक्ष बन गया है। तो संघ के सभी स्वयंसेवकों को स्थापना दिवस की, शताब्दी वर्ष के प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 100 वर्ष संघ के 100 कहानियां संघर्षों की नाम से एक सीरीज भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें जिन लोगों का लगभग 5 दशक का अनुभव है संघ विचार परिवार में काम करने का, इस विचार के साथ जुड़े रहने का, ऐसे लोगों के साक्षात्कार करके हम नई पुरानी कहानियां नई पीढ़ी के साथ लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो पर, क्या कहना है आपका मोहन जी भागवत के विजयादशमी के उद्बोधन को लेके? 3 प्रमुख बातें हमने कही, लगभग 40 मिनट के आसपास का उनका उद्बोधन रहा। तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।